अथ अनुमान खंडम अनुमानस्य किं लक्षणम अनुमितिकरणम अनुमानम, यह अनुमान का लक्षण है। फिर उसमें अनुमिति शब्द है ना, क्या अनुमान ये प्रमाण है, अनुमिति ये ज्ञान है। अनुमिति इस ज्ञान का करण अनुमान है ना। तो बोलते हैं परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। क्या फिर परामर्श क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। कैसा? यथा वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्श। तज्जन्यम पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति। हो गया। यथार्थ ज्ञान चार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। उसके करण भी चार है, देख लिया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो अब उसका अनुमिति का देख लेंगे, अनुमान प्रमाण को देख लेंगे। अब अनुमिति करणम ना, अनुमान प्रमाणस्य जरा निठ्यो किम लक्षणम। ये प्रश्न है। प्रश्न कौन सा है? तो लक्षण बता दिया। प्रश्न है ये और उत्तर बता दिया। अनुमितिकरणम अनुमानम। आप समास हो गए? समास हो गए कि नहीं हो गए? तुम्हारे हो गए ना। अब अनुमितिकरणम ये समास है ना। तो समास क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुमिते हे करणम, है ना। अनुमितिकरणम। ये क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास। ये समास हो गया। अनुमेते है करणम अनुमितिकरणम, नीचे लिखा। हा? षष्ठी जो है ना, या अनुमिति है ना, ये तो षष्ठी का एक वचन है ना। तो प्रथमा का एक वचन करणम है। तो षष्ठी है को अर्थ, षष्ठी का क्या अर्थ?
अतोरोर प्रोताद प्लुत हिंगा पदांता दति, ये समझ नहीं चाहिए अब। तो क्या बता दिया? अनुमितिकरणम अनुमितिकरण निरूपितम षष्ठर्थम का षष्ठे है को अर्थ, तो बोलते हैं निरूपितत्वम। अर्थ, षष्ठी का अर्थ क्या? निरूपित। फिर इसका क्या हो गया? अनुमित है करणम का अर्थ क्या हो गया? करणम का अर्थ क्या? करणम का अर्थ अनुमिति निरूपित करणम, प्रत्यक्ष निरूपित करणम, उपमिति निरूपित करणम, शाब्द निरूपित करणम, ऐसे सब जगह आ जाएगा। हो गया। तदा तथा एव निवेदयिष्यते, वही अर्थ होता है निरूपित का। तथा एव क्या है? तथा एव इति निवेदयिष्यते, कहाँ? तथा एव है ना, उद्धरण चिन्ह करो, तथा एव कहाँ आ जाता है देख लेंगे आगे। तथा एव निवेदयिष्यते का अर्थ क्या करेंगे? तथा एव मतलब यहां क्या बताया? षष्ठी के अनुमितिकरणम अनुमानम समास बता दिया। क्या समास बता दिया? कौन सा? अरे समास के अनुमित है करणम, तो अनुमित है करणम में विभक्ति कौन सी आई? षष्ठी। इस षष्ठी का अर्थ क्या है? निरूपितत्वम। क्या? षष्ठी, षष्ठी है को अर्थ निरूपितत्वम, बराबर है ना? ये अर्थ है। तो अनुमित है करणम का अर्थ क्या हो गया? निरूपित करणम। यह आगे कहा जाएगा तथा एव निवेद इष्यति। तथा एव निवेद इष्यत माने उसी प्रकार कहा जाएगा। किसी प्रकार? किसी प्रकार अनुमिति निरूपित करणम, इस तरह ही आगे बोला जाएगा। क्या? करणम तथा एव निवेद इष्यते, भविष्य काल में आगे ऐसा ही कहा जाएगा। कहाँ? पदकृति में या ऊपर कहीं भी, वहां देख लेंगे। तथा एव निवेदित, तथा का मतलब, तथा का अर्थ क्या? तथा एव निवेदयिष्यते, इस तथा का अर्थ क्या है?
है ना? इति ऐसा ही ये तथा का अर्थ है। तथा का अर्थ क्या है? इतना सब। हाँ, अनुमितिकरणम अनुमान तथा एव निवेदयिष्यते, उसी तरह बताया जाएगा। ये मराठी का अर्थ हो गया, हिंदी का अर्थ हो गया, मगर तथा एव का अर्थ क्या हो गया? अनुमिति निरूपित करणम अनुमानम, ऐसा ही बोला जाएगा। यहां तक बात हुई। अब हो गया। अब अनुमिति का लक्षण क्या किया? पदकृति क्या की जा रही है ना? ये लक्षण हुआ। ये क्या हो गया? अनुमान से लक्षण, है ना? अनुमिते है अनुमितिकरणम अनुमान, है ना? अब यहां एक पद है और ये दूसरा पद है। ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद है, करणम तक, है ना? करणम अनुमानम, ये लक्षण करते तो अनुमान में लक्षण चले जाता या नहीं जाता? क्योंकि अनुमान भी करण है ना, अनुमान में चला गया। मगर करणम अनुमान ऐसा किया तो कुठार आदि में भी चला गया ना। कुठार मतलब कुराड़, क्या भी करना, हाँ, वो भी करण है ना। तो कौन सा दोष हो गया? अतिव्याप्ति। इस दोष के लिए क्या, इस दोष के निराकरण के लिए क्या दिया? अनुमित। क्या मतलब? अनुमिते है, ये पद दिया। क्या वहां अनुमिति लिखा है, मगर षष्ठी समास बता दिया ना। अनुमिते है करणम अनुमानम, है ना? तो ये दोन एक, है ना? तो कुठारादि अतिव्याप्ति के लिए क्या कहा? अनुमिते इति या अनुमिते हे इति पदम। हो गया। फिर क्या काम? फिर देखो,
चलो, मिते है करणम, अनुमानम, ऐसा लक्षण करते। तो मिति का अर्थ क्या है? मानम, ज्ञानम, ये अर्थ हो गया। तो अनुमान में चला जाता, चला जाता है ना। मगर उपमान में भी चला था ना, मिते है करणम, ज्ञान का करण प्रत्यक्ष में चले जाता, शब्द में चला जाता, इत्यादि, है ना। इसलिए उपमान में उपशब्द दिया है ना। उपमानादि ने उपमान में ही चला जाता, इत्यादि में नहीं, है ना। इसलिए क्या दिया? अतिव्याप्ति। इसलिए क्या दिया? मिते ही अनु, हो गया, है ना। अनुमिति, मिति कहते तो उपमिति में चला जाता ना। प्रत्यक्ष यादों में लिखा तो बराबर था, मिति करना, प्रत्यक्ष, जहां प्रत्यक्ष शब्द, इसमें भी लक्षण चला जाता, इसलिए क्या दिया? मिति करना, वो भी मिति करना, अनु, अनुमिति, वो भी मिति करना। हो गया, बात होगी, पहले की पदकृति होगी, समझ में आया क्या? क्या कहा? अनुमान से किम लक्षणम, हाँ, अनुमितिकरणम इति को समास, हाँ, तस् विग्रह को, हाँ, अनुमित है इत्यत्र षष्ठी अस्ति, तस्य को अर्थ निरूपितत्व, अतः अनुमितिकरणम अनुमानम इति अस्य को अर्थ जातो निरूपित करणम, है ना। अनुमिति निरूपित करणम इति कुत्र उक्तम अस्ति? अग्रे, अग्रे उत्तम, तथा एवं निर्देशो भवेत्। हाँ, हो गया, ये बात हो गया। अब शंका, शंका के लिए सारे संस्कृत व्याकरण में एक ही शब्द आ जाएगा, कौन सा? ननु शंकायाम, अव्यय में हमने देखा, ननु क्या है?
अनुमितेरेव दुर्निरूपत्वात्। क्या? अनुमितेरेव दुर्घटितत्वात्। दुर्निरूपत्वात् है। अनुमितेरेव दुर्निरूपत्वात्। दुर्निरूपितत्वात्। दुर्निरूपत्वात्। अनुमितेरेव दुर्निरूपत्वात्। तद्घटित तद्घटित अनुमानमपि दुर्निरूपम है ना। इसका अर्थ सीधे बात है। अरे भाई, अनुमान की बात वाली है ना। पहला अनुमिति क्या है? अनुमिति को ही हमको समझा नहीं दिया है और फिर अनुमितिकरणम अनुमानम कह रहे। तो ननु अनुमितेरेव दुर्निरूपत्वात्। दुर्निरूपत्वात् मतलब समझना कठिन है, निरूपण करना कठिन है। लिखो क्या? दुर्निरूपत्वात् मतलब निरूपण करना कठिन है। किसका? अनुमिति का ही निरूपण करना कठिन है। तो तद घटी मतलब अनुमति के पेट में जो अनुमान है वो तो कैसा बताएंगे तुम? पहले क्या बताना चाहिए? पहला क्या बताना चाहिए? अनुमिति बताना चाहिए ना। क्यों? अनुमितिकरणम अनुमानम। पहले अनुमिति बनाना चाहिए, है ना। वो प्रमाण होगा। देखो भाई, प्रमाण होगा तो प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान होगा ना। क्या? ज्ञान होगा। अभी अनुमिति को ही नहीं जाना है तो प्रमाण को क्या जानेंगे? अनुमिति का ही निरूपण नहीं हुआ है। अनुमिति क्या है? अनुमिति का लक्षण तुमने किया है, प्रमाण का लक्षण किया है ना। क्या? अनुमितिकरणम अनुमानम प्रमाणम। मगर अनुमिति का लक्षण कहाँ किया? नहीं किया है ना। तो वही बात बोलते हैं। ननु अनुमितिरेव दुर्निरूपत्वात् तद्घटित अनुमानम अपि दुर्निरूपम। अनुमिति को ही निरूपण करना कठिन हो गया है। तो अनुमिति जिसका घटक है वो प्रमाण कैसा बनेगा? प्रमाण का लक्षण क्या किया है? तो अनुमितिकरणम अनुमानम। तो प्रमाण के लिए अनुमिति यह घटक है ना। क्या? अनुमिति घटित प्रमाण का अनुमान प्रमाण का लक्षण है। किससे? अनुमिति घटित प्रमाण का लक्षण है। तो अनुमान प्रमाण के लक्षण का घटक अनुमिति है। क्या? अनुमान प्रमाण के लक्षण का घटक अनुमिति है। उसको बताए बिना प्रमाण को कैसे तुम बताएंगे? है ना।
अनुमिति को ही क्या कहा नहीं गया है, फिर प्रमाण को तुम कैसे कहेंगे, है ना। आहो क्या कहा, परामर्श कहते ना, जरा भाई धीर तो धरो ना। प्रसंग किसका है, प्रमाण का ना। क्या तर्कशास्त्र में कितने प्रमाण हैं, ऐसा ही है ना। तो प्रमाण का प्रसंग चल रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया ना, इंद्रियम प्रत्यक्षम प्रमाणम, तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्षम प्रमाणम हो गया ना। अब दूसरा क्रमांक किसका है, तो फिर उसको नहीं बताना पड़ेगा क्या, क्या अनुमान प्रमाण क्या है, तो बोल दे क्या है, अनुमिति अनुमितिकरणम अनुमानम। तो शंके वाले ने किया कि अनुमान को बता रहे मगर अनुमिति को कहाँ बताया। अरे भाई धीर धरो ना भाई, पहले तो प्रमाण को बताना पड़ेगा, है ना। अब अनुमिति अनुमान का घटक जो अनुमिति है उसको बताते हैं। अनुमिते है किम लक्षणम, क्या हो गया ना। तो अब अनुमिते है किम लक्षणम, ये प्रश्न हुआ, तो उत्तर भी दिया। क्या उत्तर दिया, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, संधि नहीं करत, अनुमिति ही क्या, ये अनुमिति क्या है, ज्ञान है, क्या है अनुमिति ज्ञानम, मगर क्या है जन्य ज्ञानम। जन्य ज्ञानम किसके लिए, स्वरूप ज्ञान को टालने के लिए, सीधी बात है ना। जन्य ज्ञान दूसरे भी है ना, प्रत्यक्ष भी है ना, शब्द भी है और उपमिति भी है। तो इसलिए कहा परामर्श जन्यम ज्ञानम, क्या बराबर है ना। तो पदकृति चल रही है। अब इसके बाद में क्या चलेगा, पदकृति ही। ज्ञानम अनुमिति ही, इतना ही लक्षण करते तो अनुमिति में लक्षण चला जाता, हाँ है ना। मगर वो क्या हो जाता है, उपमिति में लक्षण नहीं चला जाता, ज्ञान नहीं है क्या, हाँ। प्रत्यक्ष ये ज्ञान है नहीं है क्या, फिर शाब्द ये ज्ञान नहीं है क्या, तो क्या हो गया, अतिव्याप्ति, कौन सा दोष हो गया, अतिव्याप्ति दोष हो गया ना। उसका वारण के लिए क्या किया, ये परामर्शजन्यम, क्या कहा, इति पदम, ये पद देना चाहिए, ये पद देना चाहिए, हो गया। अब ज्ञान क्यों दे रहे हैं, चलो उतना ही दे दो ना। इतना ही लक्षण करते तो ये लक्षण अनुमिति में चला जाता,
चला जाता। मगर परामर्शजन्य कौन होता है? परामर्श ध्वंस भी है ना। प्रध्वंस का लक्षण क्या? साध्य अनंत प्रध्वंस प्रध्वंसा भाव। तो जन्य ज्ञान है ना, साध्य है, उसके पहले कोई तो है ना, है ना। तो ये क्या? प्रध्वंसा भाव किसमें जाएगा? भाव। इसमें क्या हो जाएगा? जाएगा अतिव्याप्ति। अरे भाई, परामर्श जन्य परामर्श ध्वंस है, मगर वो अभाव है ना। क्या है? और अनुमिति क्या है? ज्ञान है। अनुमिति क्या है? ज्ञान है ना। अनुमिति क्या है? और परामर्श ध्वंस क्या है? तो फिर क्या करेंगे? परामर्शजन्यम ज्ञानम ऐसा लिखेंगे तो अतिव्याप्ति वारणाय। क्या लिखेंगे? ज्ञानम इति ज्ञान ऐसा कहेंगे। क्या क्या कहेंगे? अनुमिति के सामने लिखो ज्ञानम, प्रध्वंसा भाव के सामने लिखो अभाव। यहाँ क्या लिखेंगे? ये क्या है? ज्ञान है। और ये क्या है? अभाव है। तो अभाव में थोड़ा लक्षण कर रहे हैं हम, तो अनुमिति का लक्षण कर रहे हैं। तो ज्ञानम ये हो गया। फिर भी क्या है? ये लक्षण करने पर भी अतिव्याप्ति तो होगी। ये अनुमिति में जाएगा ना, जाएगा। मगर परामर्श से जन्य परामर्श का प्रत्यक्ष ज्ञान है ना। क्या? है ना। अतिव्याप्ति। परामर्श प्रत्यक्ष वारणाय हेतु अविषय कम इत्यपि वाच्यम। परामर्श प्रत्यक्ष वारणाय हेतु अविषयक।
अनुमिति क्या होती है? पर्वतो वन्यमान। क्या यहाँ कहीं धूम है क्या? इस ज्ञान में कहीं धूम है क्या? नहीं ना। परामर्श का ज्ञान कैसा होता है बोलो? वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, है ना? वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, तो हेतु विषय ज्ञान हो गया ना, आगे लिखेंगे। हम्म? हो गया। यहाँ परामर्श प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति हो रही है, ऐसे बोल रहे हैं परामर्श जन्यम। परामर्श करना मतलब अपने के साथ बोलना, क्या है ना? वो दूसरे के लिए तुम बोला तो दूसरे को शब्द ज्ञान होगा ना। शब्द से होने वाला ज्ञान शब्द ज्ञान है ना। पर वो तो वन व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, मैं बोला, तुमने सुना, तो शब्द ज्ञान हो गया ना। और अगर तुम बोले, परामर्श किया, ओ वन व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, है ना, तो सामने तुमको क्या हो गया? प्रत्यक्ष भी हो गया ना। धूम आ रहा है ऊपर ऊपर ऐसा। तो ये समझ में आया। दूसरे को बोलना होता तो, है ना, शब्द ज्ञान में चला जाता। और ये बोल रहा कि से स्वयं से ही बोल रहा है ना, अरे तो उससे ज्ञान क्या हो गया? वन्य व्याप्य धूमान अयम, ये ज्ञान है ना। अब देखो, अनुमिति क्या है? पर्वतो वन्यमान, क्या? तो इसमें, इस ज्ञान में कितने विषय? अरे एक पर्वत है ना, पर्वत को विषय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिर दूसरा वन्य, ये समझ में आया। ये दो ही विषय हो गया ना। मगर उसमें धूम का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? धूम विषय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहा आया क्या? आया क्या? तो ये ज्ञान पर्वतो अनिमिति, ये ज्ञान क्या है? ये धूम, ये क्या है? हेतु। ये क्या है? साध्य। और ये पक्ष, है ना। ये ज्ञान तो पक्ष विषय है, साध्य विषय है, मगर हेतु विषय है क्या? नहीं है ना। तो लिखो हेत्व विषयक ज्ञान, बराबर है। अब परामर्श क्या है? वह निव्याप्य
धूमवान अयम पर्वत। तो इसमें कितने विषय हो गए? वन ही, जो कि पक्ष है, दोन साध्य, पक्ष पर्वत। पर्वत। फिर दूसरा कहाँ हो गया? वन ही है ना। फिर उनकी व्याप्ति किसकी? इन दोनों की, है ना। व्याप्ति भी विषय हो रहा है। और फिर चौथा विषय धूम है, हेतु। तो ये ज्ञान कैसा हो गया? वन्य व्याप्य धूमवान परामर्श कैसा होता है? हेतु विषयक होता है या हेतु विषयक होता है? नहीं समझ में आ रहा है। यहां कहीं धूम दिख रहा है क्या? अनुमिति में परामर्श में धूम दिख रहा है क्या? तो हेतु विषयक धूम क्या है? हेतु है ना। तो ये हेतु विषयक ज्ञान हुआ। परामर्श हमेशा हेतु विषयक ज्ञान होता है ना। मगर साध्य को भी करता है, पक्ष को भी करता है और व्याप्ति को भी करता है, मगर हेतु को भी करता है कि नहीं? मगर ये अनुमिति है, हेतु विषय ज्ञान है क्या? नहीं है, हेतु विषय का ये कोई अनच्छी है ना। हेतु विषय का ये समझ में आया। हेतु विषय ज्ञान दिया कि प्रत्यक्ष में नहीं चला जाएगा। वो कैसा है? हेतु विषय है। अतः अतः हेत्व विषयक इति पदम देयम। है ना। परामर्श प्रत्यक्ष वारणा हेत्व विषयकम इत्यपि बोध्यम, है ना। तो अब लक्षण क्या? हेत्व विषयकम परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, ये लक्षण हो गया। यहां तक हो गया। अब कल जाए, ठीक है। 5 मिनट है ना, आगे जाएंगे। हो गया। अनुमिति क्या है? पर्वतो वन्यमान। इसमें पर्वत विषय ज्ञान है, जो पर्वत पक्ष है उसमें वन्य है। वन्य विषय है, तो ये क्या है? साध्य। धूम अविषय है, धूम विषय नहीं हो रहा है ना। तो फिर पर्वत वन्यमान ये कैसा है? हेत्व अविषयकम ज्ञानन है। परामर्श क्या है? वन्य व्याप्य धूमान अहम पर्वत। यहाँ में पक्ष पर्वत ये विषय है।
वन्य विषय है, व्याप्ति ये भी विषय है, उन दोनों की व्याप्ति, और हेतु को भी विषय कर रहा है, तो ये वन्य विषय का ज्ञान हो गया। क्या हो गया? नहीं, धूम विषय ज्ञान, हेतु विषय ज्ञान हो गया। तो परामर्श क्या हो गया? हेतु विषय का ज्ञान। अतः हेत्व विषयकम इस पद देगा तो परामर्श प्रत्यक्ष में नहीं जाएगा। क्या जाएगा? हेत्व विषयकम, हेतु अविषयकम परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। हेतु को विषय न करने वाला, हेतु को विषय करने वाला परामर्श प्रत्यक्ष होता है ना? और हेतु को न विषय करने वाला अनुमिति होता है। यहां तक हो गया। अब व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ना ज्ञानम परामर्श। अब अनुमिति के घटक, अनुमिति लक्षण का घटक परामर्श है ना? अरे परामर्श का ही ज्ञान तुमने नहीं किया, बताया नहीं है, तो अनुमिति कैसा बताएंगे? परामर्श ज्ञानम दुर्निरूपत्वात्, अनुमिति ज्ञानम अनुमिति ज्ञान से दुर्निरूपत्वम। ये प्रश्न आया तो बोलता बताता ना, जरा धीर नहीं धरता है तू। तो परामर्श किम? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। क्या है ना? परामर्श लक्षणम किम किम, ये प्रश्न हो गया। तो क्या किया लक्षण? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, ऐसा लक्षण किया। परामर्श का क्या है? पक्ष धर्मता ज्ञानम है ना? मगर पक्ष धर्मता ज्ञानम केवल नहीं, व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श हो। उदाहरण क्या दिया? यथा दृष्टांत, क्या दृष्टांत दे दिया? वन्य व्याप्य, व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। ये क्या किया? ये दृष्टांत दिया। क्या ये परामर्श? परामर्श का स्वरूप कैसा है? व्याप्ति बता देगी, किसी की व्याप्ति किसमें है, वो जिस पक्ष में है उस पक्ष का नाम। वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, वन्य की व्याप्ति होने वाला धूम जिसमें है ना? ऐसा कौन है? पर्वत है। पर्वत में वन्य की व्याप्ति होने वाला धूम है, सीधी बात है। क्या पर्वत कैसा है? वन्य की व्याप्ति वाला धूम है। हाँ, पर्वत कैसा है? धूम वाला है ना? पर्वत में धूप, अरे धूम वाला पर्वत, धूम में तो वन्य होता है, तो वन्य होगा, है ना? धूम में देखकर, धूम की लपटें देख करके उसने क्या किया? अरे पर्वत में धूम है, तो धूम जहां होता है वहां क्या होता है? वन्य होता ही है। तो वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, वन्य व्याप्ति विशिष्ट धूम वाला यह पर्वत है। ये परामर्श हो गया। हो गया। कल करेंगे, विषयता संबंध है ना, वो विषय विषयता समझाना पड़ेगा।
यहाँ लक्षण बता दिया। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श यथा अवन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, खड़ाखड़ होना चाहिए अभी। है ना। पहला साल ही अपने को जरा त्रास होता है लघु होने तक, फिर बाद में कुछ त्रास नहीं होता है, सारा समझ में आता है। ओम पूर्णमदः